माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और बाइनरी रिलेशन के बारे में पढ़ा था। और आज हमें उसी के रिलेटेड एक एग्जांपल नंबर 7 जो है उसको करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है लेट C1 C2 C3 be 3 children and M1 M2 be 2 men such that the father of both C1 C2 is M1 and father of C3 is M2. Find the relation. अब सबसे पहले जो है यहाँ पर हम इसको लेट कर देते हैं। लेट C इक्वल टू सेट ऑफ चिल्ड्रन। अब C इक्वल टू चिल्ड्रन जो है कौन कौन से हैं, C1 C2 C3। यहाँ पर हम लिख देंगे C1 C2 C3। और उसके बाद जो है दूसरा सेट है एक, वो किसका है, फादर्स का है। यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको जो है F से डिनोट कर लो, या अपनी मर्जी से आप A B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F इक्वल टू या सेट ऑफ फादर, सेट ऑफ फादर्स। अब वो कौन कौन से हैं, M1 और M2 एलिमेंट है, M1 M2। ये आ गया F। अब ये हमने C और F लिख लिए। अब हम इनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे, C क्रॉस F इक्वल टू, पहले C चिल्ड्रन लिख लें, C1 C2 C3, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद F फादर M1 M2। अब इनके दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट को फर्स्ट के साथ C1 कामा M1, उसके बाद C1 कामा M2 C2 M1, उसके बाद C2 M2 C3 M1 C3 M2। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एलिमेंट 3 थे, यहाँ पे 2 है, 3 2 आर 6, ये टोटल 6 बन जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन C क्रॉस F कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, इसका रिलेशन जो है कौन सा बनाना है, इसका क्या है तरीकेकार, देखो सच दैट द फादर ऑफ बोथ C1 एंड C2 इज M1। तो हमने क्या करना है, अब इसका जो है हम अगर इसकी एक डायग्राम बनाना चाहें तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये जो है इसको मैंने किसका नाम दिया था, पहले फर्स्ट को C का, और ये क्या है, F है। अब चिल्ड्रन कौन कौन से थे, C1 C2 और C3, C1 C2 C3। और उसके बाद जो है फिर F में क्या क्या है, M1 और M2, M1 M2। अब जो रिलेशन है क्या है, सच दैट द फादर ऑफ बोथ C1 एंड C2 इज M1। मतलब C1 का जो फादर है वो भी M1 है, और C2 का जो फादर है वो भी M1 है। एंड फादर ऑफ C3 इज M2, और C3 का जो है फादर वो है M2 है। तो अब ये जो है हमारा जो फंक्शन है, मतलब ये जो रिलेशन है C से F तक है, ये R है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका R लिखते हैं, लेकिन फाइंड द रिलेशन चिल्ड्रन एंड फादर, मतलब चिल्ड्रन और यानी बच्चे और बाप के दरमियान हमने इसका रिलेशन हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, अब इनमें से कौन से होंगे वो हम इसी हिसाब से देखेंगे, इस कंडीशन के मुताबिक हम R लिखेंगे। नहीं तो फिर यहाँ से हम सारे के सारे हम लिख सकते थे इन अपनी मर्जी से कोई से उठा के, लेकिन उसने शर्त दे दी है कि यहाँ पर C1 और C2 का जो है फादर है वो M1 है, C3 का M2 है। तो फिर अब यहाँ पे आपने इसको ऑर्डर पेयर में लिख देना है। कैसे, C1 जो है किसके साथ मिल रहा है, M1 के साथ। यहाँ पे लिख देंगे C1 कामा M1। C2 किसके साथ है, M1 के साथ, C2 कामा M1। उसके बाद C3 किसके साथ, M2, C3
M2। ये जो है हमने R फाइंड कर लिया। हमने रिलेशन फाइंड करना था, और अगर यहाँ पर फाइंड रिलेशन लिखा हुआ है, आपने रिलेशन फाइंड कर लिया। अगर इसी के साथ भी ये पूछा जाए इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करें, फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो फिर मैं यहाँ पर जो लिख देता हूँ डोमेन आर इक्वल टू, अब डोमेन में क्या क्या होगा, डोमेन में हमने पीछे पढ़ा है, वहां पर जो है अगर यहाँ पे लिखना भी हो, अगर डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होगा मतलब ये C1 होगा, C2 होगा और C3, ये उसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। और रेंज भी क्या बन जाएगा, M1 पे M1 है तो इसका मतलब एक दफा लिखेंगे M1 और M2, ये उसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड रिलेशन, और ये हमने रिलेशन फाइंड करना था, बस यहाँ तक। अगर कोई चीज पूछी हुई हो तो लिखनी होती है, नहीं तो नहीं जरूरत है इसकी। नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर 8 है, लेट a इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पर जो है एग्जांपल नंबर 8 को देखें। एग्जांपल नंबर 8, a इक्वल टू 1 2 3। अब इसमें सेट a में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, डिटरमाइन द रिलेशन r। अब इसका हमने रिलेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो है इसके सोल्यूशन में जो है हम लिखेंगे क्या होगा, a इक्वल टू 1 2 3। अब a क्रॉस a फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है जब a लिखा हुआ अकेला तो फिर a क्रॉस a ही होगा, अगर दो होते तो फिर a क्रॉस b करते। तो यहाँ पर a क्रॉस a 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3, यहाँ भी कितने 3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करके जिसका प्रोडक्ट लेंगे तो फिर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1 1 2 1 3। उसके बाद 2 की बारी, 2 1 2 2, उसके बाद 2 3 3 1 3 2 3 3। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। अब ये था a क्रॉस a, मतलब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना था, वो हो गया। लेकिन उसने कहा है डिटरमाइन द रिलेशन। अब इसका हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। जब इसका हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो अब देखें रिलेशन क्या है, एक्स और वाई, मतलब एक्स से वाई के दरमियान रिलेशन। तो फिर यहाँ पे क्या है, एक्स इज लेस देन वाई, कंडीशन उसने साथ दी है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन वाई। अब ये कंडीशन है, जब x इज लेस देन y, ये वाली कंडीशन साथ है, तो यहाँ पे अभी आपको बताया था, यहाँ पर x जो है कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट, y जो है ये सेकंड एलिमेंट है। ये x है, ये भी x है, ये सारे के सारे फर्स्ट वाले ये क्या है, x है। तो x इज लेस देन y, x इज लेस देन y का मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं अब, यानी पहली रकम छोटी हो दूसरी बड़ी हो। अब यहाँ पे देख लें पहली छोटी कौन सी है, ये तो दोनों इक्वल है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर क्या है, दो है। फर्स्ट क्या है, एक्स छोटा है और वाई जो है बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2। उसके बाद क्या है 1 3, क्योंकि एक्स छोटा है और वाई बड़ा है। और उसके बाद 2 1, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, नहीं लिखेंगे, ये इक्वल है, नहीं लिखेंगे। 2 3, एक्स छोटा है और y बड़ा है। और 3 1, यहाँ पर x बड़ा आ गया और y छोटा आ गया, नहीं लिखेंगे। यहाँ भी x बड़ा है y छोटा है, नहीं लिखेंगे, ये इक्वल है, नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह जो है ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब अगर यहाँ से वो कहता कोई से दो फाइंड करो, तो अपनी मर्जी के हम कोई उठाते। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना था, x इज लेस देन y, तो फिर x छोटा हो, मतलब पहली वैल्यू छोटी हो दूसरी बड़ी हो, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह। ये हमने यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक फाइंड कर लिया। अब हम इसकी अगर डोमेन फाइंड करनी हो हमने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन आर इक्वल टू, अब डोमेन में हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है। यहाँ पर देख लें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, और आगे भी क्या है 1, दोबारा नहीं रिपीट करना इसको। तो फिर आगे क्या है 2 2 आ गया, इसके अलावा और कोई नहीं है, ये डोमेन आ गई। अब नीचे लिख देंगे रेंज आर इक्वल टू, अब रेंज लिखेंगे। अब रेंज क्या है, उसमें 1 2 यहाँ पे डोमेन थी, अब 2 है सेकंड एलिमेंट होता है,
2 3 और फिर 3, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 और 3, ये उसकी रेंज फाइंड हो जाएगी।